लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, कह रहा है इसका आंसर एनसीईआरटी में ऐसा दिया हुआ, अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे, मैं बता रहा हूँ। है इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, पर फिर भी कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ, क्या कंफ्यूजन होगा मैं आपको बता रहा हूँ। कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज इक्वल टू। अब देखो पहला कंफ्यूजन ये कि ये स्क्वायर ब्रैकेट देख के बच्चे डर जाएंगे, वो सोचेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला स्क्वायर फंक्शन तो नहीं है, क्योंकि भाई ये होता था ना, नहीं, ये ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला स्क्वायर फंक्शन नहीं है। अगर होता ना तो वो आपको बोलता कि हाँ भाई दिस स्क्वायर ब्रैकेट इज फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमने क्या किया, आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगा लिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब तो ये सिंपल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब इन्होंने बच्चों क्वेश्चन बोला है इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब आपको x की वो सारी वैल्यूज फाइंड करनी है कि x की जिन वैल्यूज के लिए फंक्शन कैसा हो, इंक्रीजिंग फंक्शन हो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन होगी, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं आंसर ये क्या बोल रहा है, ठीक है। इसकी डोमेन जो होगी वो सेट ऑफ रियल नंबर यानी कि -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है, ओपन इंटरवल -∞ टू इन्फिनिटी, ये इसकी डोमेन होगी। आइए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो y जिसको हम f(x) भी अज्यूम कर सकते हैं, y इज इक्वल्स टू हमको गिवन है क्या, x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। नाउ f डैश ऑफ x यानी कि डेरिवेटिव अगर हम निकालें तो d बाई डी एक्स ऑफ y यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, हाँ करते हैं स्टूडेंट्स। डेरिवेटिव करने से पहले इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो किस तरीके से हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए। ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 2x, और इस पूरे का भाई इस पूरे का तो होल स्क्वायर था तो इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब आपका y या f(x) ऐसा बन गया। अब इसका डेरिवेटिव करो, कैसे करोगे, इस पे हाथ रख लो, x की पावर n वाला रूल पहले पूरे का करोगे, इसमें लगाओगे तो 2 आ जाएगा आगे, यानी कि 2 आ गया आगे, और इनटू ये जो कुछ भी है अंदर ये एज इट इज बच जाएगा, और इसकी पावर में 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ बना जाएगा 2 की पावर -1 इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अरे भाई चेक करो ना, पहले पूरे का किया अब इसका भी तो करोगे, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ओके चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपके पास 2, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, ले लो कॉमन, तो x माइनस 2 और यहाँ से x कॉमन आ गया तो x माइनस 2 बचा, इनटू ध्यान दें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x माइनस 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2x का डेरिवेटिव 2। ओके अब यहाँ से 2 कॉमन लोगे और वो आगे आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 4x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू यहाँ से 2 कॉमन जा चुका था तो यहाँ x माइनस 1 बचेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आई। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करेंगे, f डैश ऑफ x को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल, है ना। अब देखो ये जो निकला है यही तुम्हारा क्या है f डैश ऑफ x है, और ध्यान दो प्लीज़, तुमने पहले ही बोल दिया था कि लेट f ऑफ x इज इक्वल टू दिस, मतलब ये जो भी क्वेश्चन दिया हुआ था इसको हमने f ऑफ x पहले ही बना दिया था, तो हमने वही बोला कि f डैश ऑफ x हो गया, ये क्या दिक्कत है ना। अगर नहीं मानते तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 की जगह डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 रखते। चलो अब इसको 0 रखोगे तो सुनो 4 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 है, तो 4 तो 0 हो नहीं सकता, यानी कि या तो ये 0 होगा या तो ये यानी कि या तो x 0 होगा तो यहाँ से x की वैल्यू 0 ही आ गई, और या तो x माइनस 2 0 होगा, अगर x माइनस 2 0 होगा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और यहाँ से अगर x माइनस 1 0 होगा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। आपको 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मिले रियल नंबर लाइन पे, 0 1 और 2, जाके प्लॉट कर लो, ठीक है। पहले आएगा 0, अभी हमने ओपन रखा है 0 पे, फिर आएगा 1, फिर आएगा आपके पास क्या 2, तो कितने इंटरवल बन गए 3, एक ये वाला और ये वाला, 1 2 3 बल्कि 4 बन गए, 3 नहीं 4 बन गए। 3 क्रिटिकल पॉइंट्स है तो 4 इंटरवल्स आएंगे आपके पास, ठीक है। चलो कौन कौन से इंटरवल्स हैं, एक है -∞ से लेकर ओपन इंटरवल -∞ टू ओपन इंटरवल 0, ठीक है। दूसरा इंटरवल क्या है 0 to 1, ओपन इंटरवल 0 to 1, और थर्ड इंटरवल ओपन इंटरवल 1 to 2, और फोर्थ इंटरवल है आपका 2 to इन्फिनिटी, ठीक है। अब ध्यान दें तो इसी बात को आप कैसे लिखेंगे, इस बात को आप लिखेंगे क्या कि x इज लेस देन 0, कैसे लिखोगे इसको, x इज लेस देन 0। ओके बात समझ में आई। तो 0 के लेफ्ट में मतलब x इज लेस देन 0, और इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, और इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2, और इसको कैसे लिखोगे फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 2, x की सभी वैल्यू जो 2 से ग्रेटर है, ठीक है। चलो अब हम चेक करते हैं क्या, चलो तो ये आ गया f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, पहले कॉपी कर लेते हैं, कितना है 4 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इंटू
x माइनस वन, ये आया हमारा डेरिवेटिव। इसको आप चाहो तो इक्वेशन 1 बना सकते हो, क्योंकि एफ डैश ऑफ एक्स के ही हमको अलग अलग इंटरवल में साइन चेक करने होते हैं। चलो अब देखो जरा, सबसे पहले मैं चेक करता हूँ इस इंटरवल में, ठीक है, यानी कि एक्स इज लेस देन 0 के लिए, यानी कि ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 0 के लिए। तो यहाँ से कोई नंबर चूज़ कर लो, इस इंटरवल में कोई नंबर चूज़ करो। लेट अस से x इज इक्वल्स टू कुछ भी चूज़ कर लो, क्या चूज़ करें, 0 के लेफ्ट में सपोज हमने -1 चूज़ कर लिया, ठीक है। तो f डैश ऑफ -1 अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू -1 और -2 -3 हो जाएगा। x की वैल्यू -1 और -1 ये -2 हो जाएगा। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन पॉजिटिव इंटू माइनस, ये -4 इंटू -1 होगा ना, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये नेगेटिव ही तो आएगा, यानी कि लेस देन 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या कि एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी टू 0। बात समझ में आई कि नहीं। और इन्होंने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, इंक्रीजिंग के बारे में बात करी थी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, फॉर इन द ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी टू 0। तो ये तो हमारे आंसर में जाएगा नहीं, ठीक है। फिर भी अगर आपको एंड पॉइंट पे चेक करना है तो आप चेक कर लो, 0 पे अगर चेक करोगे आप, ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू 0 डालोगे, एफ डैश ऑफ 0 आ जाएगा, यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की जगह हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में हम 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। बात समझ में, क्योंकि एफ डैश ऑफ x क्या हो गया, 0 हो गया। और इस इंटरवल की हमको बात भी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ फंक्शन कैसा हो गया, डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग के लिए क्वेश्चन पूछा था। तो अब हमारे पास सेकेंड इंटरवल है क्या, 0 to 1, ओके। तो 0 to 1 में अगर हम चेक करेंगे तो एफ डैश ऑफ, हाँ भाई 0 और 1 के बीच में कोई नंबर चूज़ करो। लेट अस से हमने चूज़ कर लिया x इज इक्वल्स टू 0.5, ठीक। तो चेक करते हैं, एफ डैश ऑफ 0.5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0.5, x की वैल्यू 0.5 रखो, ठीक है। और 0.5 माइनस 2 तो क्या आ जाएगा, -1.5, और 0.5 -1 -0.5, ठीक है। x की वैल्यू क्या रखी है हमने यहाँ, 0.5 रखी है, ठीक। ये आ गया। अब ध्यान दो बच्चों, माइनस माइनस प्लस ही तो हो जाएगा, यानी कि क्या क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी कि एफ डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 0 to 1। बट आपको एंड पॉइंट पे भी चेक करना है बच्चों, ध्यान दे मेरी बात, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या, कि अगर उन्होंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा होता, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं पहले कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए तो इंटरवल तो चलो यही वाला होगा अभी, ओपन इंटरवल 0 to 1। अब एंड पॉइंट पर अगर हम चेक करें, ठीक है, तो करते हैं चेक। एंड पॉइंट क्या है, 0, तो 0 पे एफ डैश ऑफ 0 पे ये क्या हो जा रहा है, 0। आना क्या चाहिए था, ग्रेटर देन 0, आ क्या गया, 0, ठीक है। मतलब क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की अगर बात करेगा, तो हम 0 को इंक्लूड यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। बात समझ में, क्यों, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश ऑफ एक्स हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। बट ये तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। समझिए जरा, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मैं आंसर दे रहा हूँ आपको। बट अगर केवल इंक्रीजिंग बोला जाता, तो इंक्रीजिंग का मैं देखिए आंसर दे रहा हूँ आपको। इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती थी कि एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब ग्रेटर देन 0 तब भी चलेगा और इक्वल टू 0 तब भी चलेगा। तो x इज इक्वल टू 0 पे तो एफ डैश ऑफ एक्स 0 हो गया। इसका मतलब जब वो इंक्रीजिंग की केवल बात करें तो 0 पे हमको क्या करना था, क्लोज करना था, ठीक है। तो 0 पे हमको इसको क्लोज करना था। तो ये अंतर है, आपके आंसर शीट में पीछे 0 को उन्होंने क्लोज नहीं किया, अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, रुक जाओ। अब 1 को हम क्लोज करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ, करेंगे। क्यों, क्योंकि आप चेक करिए ना, एफ डैश ऑफ 1 अगर आप निकालो तो भाई x की वैल्यू 1 रखो ना, इसमें एफ डैश में 1 रखो, तो 1 - 1 यही पूरे सबको 0 कर देगा, तो फिर से ये 0 आ गया। इसका मतलब 1 को भी इंक्लूड किया जाएगा, तो ये हो गया इंक्रीजिंग, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलता तो ओपन होता, 1 पे भी ओपन होता और 0 पे भी ओपन होता। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं, रुक जाओ। अब थर्ड इंटरवल आप लीजिएगा अगर, तो क्या है आपका थर्ड इंटरवल, 1 to 2, ठीक है। तो ओपन इंटरवल 1 to 2, तो एफ डैश ऑफ 1 और 2 के बीच में कोई नंबर चूज करो स्टूडेंट्स। 1 और 2 के बीच में सपोज हमने चूज किया 1.5, ठीक। तो एफ डैश ऑफ 1.5 साइन देखते हैं कैसा आता है, 4 इंटू एक्स की जगह 1.5 और x माइनस, मतलब x की वैल्यू 1.5 माइनस 2 माइनस 0.5 और 1.5 माइनस 1, तो ये प्लस का 0.5। हाँ भाई नेगेटिव हो गया, चेक करो यहाँ माइनस आ रहा है, ये भी पॉजिटिव, इसकी वजह से नेगेटिव हो गया।
पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, जो भी आंसर आ रहा होगा तो नेगेटिव आएगा, यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन व्हाट, इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 1 to 2। तो इसकी बात ही ना करो, वो तो इंक्रीजिंग पूछ रहा था, ये तो डिक्रीजिंग का केस आ गया, छोड़ो ये इंटरवल, ठीक है, बढ़ो आगे। ठीक, तो 2 से इन्फिनिटी के लिए, ठीक है, ओपन इंटरवल 2 to इन्फिनिटी के लिए, दिस इज द लास्ट इंटरवल, दैट इज द फोर्थ इंटरवल। सो एफ डैश ऑफ, हाँ कोई नंबर चूज करो, चलो 2 और इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर चूज करो, सपोज मैंने 3 चूज कर लिया, तो आओ जरा देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ 3 यानी कि 4 into 3 और 3 - 2 1 हो जाएगा, और 3 - 1 2, भाई ये तो पॉजिटिव आ गया, यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 2 to इन्फिनिटी। बात समझ में, एंड पॉइंट पे भी चेक करो बच्चों, देखो अगर एंड पॉइंट को पहले चेक करते हैं, एफ डैश ऑफ 2 चेक करो कितना आएगा, एफ डैश ऑफ 2 0 हो जाएगा, चेक करो, अगर एक्स की वैल्यू 2 डालोगे 2 - 2 0, इसी की वजह से पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 क्या मतलब कि अगर वो केवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करता तो हम 2 को इंक्लूड नहीं करते, यानी कि ओपन इंटरवल 2 to इन्फिनिटी होता। तो बात समझो बच्चों, बात समझो क्या, कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का जो आंसर आता वो क्या आता, वो आता ओपन इंटरवल 0 to 1 यूनियन 2 to इन्फिनिटी, ये वाला इंटरवल है, ये वाला। इसी बात को हम कैसे लिख सकते थे कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, एंड एक तो ये वाले इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और एक ये वाले में मतलब x इज ग्रेटर देन व्हाट 2, अरे 2 to इन्फिनिटी का मतलब क्या, x की सभी वैल्यूज जो 2 से बड़ी हो। तो आपकी एनसीईआरटी में तो ऐसा आंसर कर दिया उन्होंने, बात समझ में, यही मैं डिस्कस करना चाहता था कि ये जो आंसर किया, या तो अपना क्वेश्चन सुधार लो, क्या बोल दो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल देते, तब तो हम बोलते हैं हाँ भाई ये वाला आंसर ठीक है। तो आप चाहे क्वेश्चन में सुधार कर लीजिए, इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर लीजिए, और अगर आप इंक्रीजिंग कर रहे हैं तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा एग्जाम में, मेरा सजेशन सुनिए, अगर इंक्रीजिंग लिख के आ गया ना, तो आप एक बार जैसे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में आंसर किया हुआ है ना, याद है आपको, पहले हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकाल लेते थे और फिर हम इंक्रीजिंग वाला इंटरवल निकाल लेते थे, तो कोई बात नहीं, आप एग्जाम में उनको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी लिख के दिखा देना और उसके बाद इंक्रीजिंग भी लिख के दिखा देना। तो इंक्रीजिंग के लिए ये 0 पे भी क्लोज है, 1 पे भी क्लोज है, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ये 0 और 1 पे ओपन है। बात समझ में आई कि नहीं। अब अभी एक और इंटरवल बचा है, तो इसके एंड पॉइंट अगर 2 पे चेक करें तो 0 आ जा रहा था, यानी कि 2 को क्लोज करना पड़ेगा, लेकिन किसके लिए, किसके लिए 2 को क्लोज करना पड़ेगा, इंक्रीजिंग के लिए। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश ऑफ एक्स या तो 0 आ जाए या तो 0 से ग्रेटर आ जाए, यानी कि 2 को हम यहाँ क्लोज करते हैं, और सबको पता है इन्फिनिटी पे कभी क्लोज नहीं करते हैं, यानी कि अगर इंक्रीजिंग आता हमारा क्वेश्चन एग्जाम में, तो हम आंसर क्या देते, क्लोज इंटरवल 0 to 1 यूनियन क्लोज इंटरवल 2 to इन्फिनिटी पे ओपन, या फिर इसी बात को हम कैसे लिखते, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1 एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ध्यान दें प्लीज़, यहाँ इक्वल इक्वल लग गया सब जगह, यहाँ नहीं लगा था। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई। तो बहुत गौर से इसको देखिए, तो वीडियो रिवर्स करके फिर से देखिए मैंने क्या बात बताया, अरे जो पार्ट 1 से करके आए हैं उनको सब पता है। अब सुनो,